सुजय घोष की अभी तक की जितनी भी फिल्में आई हैं, सिंस कहानी हमें इतना पता है कि वो जो भी करते हैं, जिस तरह की कहानी वो हमें बताने की कोशिश करते हैं, इट्स वेरी एंगेजिंग विद लॉट ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। और आखिर में जाके वो कुछ ऐसा सरप्राइज देते हैं विच एब्सोल्युटली ब्लोज आवर माइंड। 21 सितंबर को रिलीज हुई जाने जा, लेकिन क्या वो इफेक्ट अभी भी जो कहानी में था मैच करता है? डज इट रियली सरप्राइज यू? डज इट रियली प्रेस यू विथ इट्स स्टोरी टेलिंग एंड विथ इट्स ट्विस्ट्स एंड टर्न्स? करेंगे बात इसी के बारे में इन द वीडियो। स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, दिस इज सिड। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिल्म सिड। एंड काफ़ी महीनों बाद आज आपसे मैं रूबरू हो रहा हूँ एक फिल्म का रिव्यू लेकर। रिव्यू नहीं कह सकते हैं, एक मेरा पर्सपेक्टिव जो होता है कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जिन्हें मैं देख के आई रियली लाइक वॉचिंग देम। एंड सो अगर कोई ऐसी फिल्म होती है जिसको देख के मुझे लगता है कि नहीं, इसके बारे में बात करनी चाहिए, तो फिर मैं आप लोगों से बात करता। तो उसी के सिलसिले में आज वी विल बी टॉकिंग अबाउट सुजय घोष जाने जा, रिलीज्ड ऑन 21 सितंबर ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। कमाल की बात एंड इंटरेस्टिंग बात दोनों यही है कि करीना कपूर खान जैसी बड़ी स्टार, उनकी ये फिल्म, ऐसी फिल्म को उन्होंने थिएटर्स में रिलीज नहीं किया। जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसे थिएटर्स में क्यों रिलीज नहीं किया गया। बिकॉज इट्स नॉट ए पॉपुलिस्ट फिल्म। इसे मासस की फिल्म नहीं कहा जा सकता, बिकॉज इट इज़ अ क्वाइट कैरेक्टर एंड स्टोरी ड्रिवन फिल्म, एंड मोर ओवर इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच माइट नॉट बी सुटेबल फॉर अ थिएटर ऑडियंस। तो इसीलिए शायद उन्होंने सोचा होगा कि ये एक OTT में रिलीज़ करने लायक फिल्म ही है। एनीवे, व्हाटएवर इट इज़ द क्रिएटिव डिसीजन प्रोडक्शन का, डायरेक्टर का, एंड एवरीवन अराउंड द फिल्म एंड हु हैव वर्कड इन इट। नाउ एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट द स्टोरी। जो कहानी है, इट इज़ बेस्ड अपॉन अ बुक कॉल्ड द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स। अब ये कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। आई हैव नॉट रेड द बुक, बट हु हैव वुड डेफिनेटली नो द काइंड ऑफ स्टोरी लाइन दैट इट हैज़। आई एम श्योर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, एंड सिंस इट इज़ एन एडेप्टेशन, मे बी फ्यू थिंग्स हैव बीन चेंज, क्रिएटिव लिबर्टीज ली गई होंगी, तो इसकी वजह से शायद आपको हर चीज़ सिमिलर बुक के साथ ना मिले। बट वट एवर इट इज़, फॉर मी द स्टोरी लाइन वॉज प्रिटी गुड, अच्छी थी। लेकिन आप अगर सुजय घोष की पिछली फिल्म देखें जो कि बदला था, विच वॉज ऑल्सो रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स, इट वॉज अ मच टाइटर स्टोरी लाइन, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और एंड तक आपको पता नहीं चल रहा था कि आखिर में जो कैरेक्टर जिसके बारे में वो बात हो रही है, इट इज समवन एल्स और इज इट द सेम पर्सन। तो इट had hooked you in the story for a quite long time till the end of it. यहाँ पर भी सुजय घोष ने उसी तरह का काम किया है, but when the revelations are done, it is not that effective as it was in his previous films, and that's my honest opinion. अब बहुत लोगों को लग सकता है कि ऐसा नहीं है, इट वॉज एज इम्पैक्टफुल, एज इफेक्टिव एज बदला और कहानी और इसी तरह की जो भी फिल्में उन्होंने की है। उन्होंने एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म भी डायरेक्ट की थी, लस्ट स्टोरी सीज़न 2 में, और वो भी नेटफ्लिक्स पे ही थी। उसका एंडिंग भी काफ़ी ट्विस्टेड था, एंड इट वाज लाइक एन ओपन एंडेड कंक्लूजन, जहाँ पे ऑडियंस के पास चॉइस रहता है टू जस्ट इंटरप्रेट इट। सो सुजय घोष इज़ नोन फॉर सच creative decisions and creating such stories where it is an open-ended thing for the audience. टू सम एक्सटेंट यहाँ पर भी वही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में उन्होंने बात नहीं की है। अब ये ऑडियंस पे छोड़ने के लिए किया है, या फिर आई एम नॉट श्योर फॉर व्हाट रीजंस ही हैज़ लेफ्ट दैट, बट व्हेन यू सी इट यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो प्लॉट है या फिर कहानी का जो ये भाग है, इसके बारे में उन्होंने बात नहीं की
क्योंकि probably it was some kind of a creative decision। उन्होंने शायद सोचा होगा कि इसके बारे में ऑडियंस शायद ज़्यादा नहीं सोचेगी, लेकिन इसके बारे में, इस कहानी के इस पार्ट के बारे में शायद ज़्यादा सोचेगी ऑडियंस। सो प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ही हैज़ जस्ट लेफ्ट इट आउट। बट फॉर मी इट वॉज नॉट अ ग्रेट डिसीजन। उन्हें थोड़ा और एल्यूसिडेट करना चाहिए था और बताना चाहिए था कि उस कैरेक्टर के बारे में, कि उसे क्या हुआ, क्या किया गया उसके साथ। वट एवर इट इज़, मैं ज़्यादा बातें नहीं बोलूँगा यहाँ पे बिकॉज स्पॉयलर्स बन जाएंगे। तो ये तो थी कहानी। एट द एंड आई वुड से कि इट वॉज अ गुड स्टोरी बट नॉट एज गुड एज इट वॉज इन हिज प्रीवियस फिल्म्स। आते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। वेल, देर आर 3 कैरेक्टर्स played by some 3 brilliant actors. First of all, of course, चूंकि करीना कपूर खान इतनी बड़ी स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, इनका OTT डेब्यू है, तो ये फिल्म उतनी ही बड़ी है और कंसिडर की जा रही है कि ये उतनी बड़ी फिल्म है बिकॉज ऑफ करीना कपूर खान। बट टू एवरीबडी सरप्राइज, यहाँ पे जयदीप अलावत स्टोल द शो। विजय वर्मा ने भी बहुत अच्छा काम किया है एंड यू वुड बी गशिंग एट हिज अपीयरेंस एज अ police officer, and he has done absolute justice to this character, and I really want to see him in more such roles and playing, who will be playing as inspector। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया विजय को इस रोल में देखते हुए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जयदीप अलावत ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। ही इज़ द वन हु स्टैंड्स आउट। उनका परफॉर्मेंस राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड आपको अपने जगह पे बांधे रखेगा। इट विल कीप यू गेसिंग अबाउट व्हाट ही इज अप टू। एंड ऑफ कोर्स जब क्लाइमैक्स होता है तब काफ़ी सारी चीज़ें होती है जहाँ पे आप हक्के बक्के रह जाते हैं। यू आर एब्सोल्युटली शॉक्ड एंड यू आर टेकन अबैक बाय हिज डिसीजंस, हिज कमेंट्री, हिज एटीट्यूड एंड एवरीथिंग। और आखिर में जाके when the film ends you are left to think about why the hell did he do, and is it because this is the reason he did it, and if you are really rooting for that reason you would be just surprised and shocked, but pleasantly of course। तो मेरे ख्याल से जयदीप अलावत इज़ द स्टार ऑफ दिस फिल्म। करीना कपूर खान डिड नॉट stand up to the expectations as everyone wanted her to be। उनके क्रिएटिव चॉइसेस बहुत अच्छे रहे हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट। शी डिड चमेली, शुरुआत से लेके उन्होंने काफ़ी सारी अच्छी फिल्में की हैं, उड़ता पंजाब में भी थी। तो हर decisions and her choices have been really really great, unlike typical Hindi film actors and actresses। But unfortunately this is my perspective that she didn't shine as much as she could have। उसके बाद इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं। ये फिल्म आपको देखनी चाहिए अगर आप सस्पेंस थ्रिलर्स देखना पसंद करते हैं। दिस इज़ अ गुड फिल्म, वीकेंड पे देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इट इज़ अ वन टाइम वॉच। मैं नहीं कहूँगा कि ये एक ऐसी पिक्चर है, ऐसी फिल्म है जो आपको बार बार देखनी चाहिए, just to get an idea or just to just understand or maybe grasp the entire concept or maybe what the director wants us to reveal in our minds about the story, about the characters। उस तरह की ये फिल्म नहीं है। if not for anybody else, for जयदीप अलावत। जयदीप अलावत is a brilliant actor। उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बातें करते भी नहीं हैं। लीड में ज़्यादा काम नहीं किया है, बट सिंस हाथीराम, इन पाताल लोक, ही हैज़ बिन डूइंग ग्रेट। उन्हें OTT पे इतना काम मिल रहा है, कमाल का काम मिल रहा है, एंड ही हैज़ बिन डूइंग ग्रेट जॉब। आई लव हिम, आई पर्सनली रियली लव हिम, एंड द वे ही delivers his dialogues, the way he carries himself for any character that is given to him, it's just brilliant। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप जाने जा देखना चाहते हैं, वॉच इट फॉर दिस जेंटलमैन जयदीप अलावत। हैट्स ऑफ टू हिम, ही डिड अ रियली ग्रेट जॉब। बट ओवरऑल सुजॉय घोष could have created something better, something more impactful, but nevertheless अच्छी फिल्म है। It's getting some mixed responses anyway। So this was my take on this film।
If you would ask me to rate this film, I would rate it around 3. Because the reason for giving this score was only Jaideep Alawat. He was the one who actually carried the entire film on his shoulders right from the beginning till the end. The brooding nature and attitude that he carried throughout the film is absolutely fantastic. And there are some really great scenes between him and Vijay Varma, which are really amazing. And the chemistry between him and Kareena Kapoor is also great. And the kind of genius that he is being portrayed, as a mathematician, he actually, वो अपने आप को उस रोल में ढाल लेते हैं. एंड he's done a great job, he's done a fabulous job. और मुझे लगता है कि उन्हें ऐसी फिल्में और करनी चाहिए. And I'm sure he has such roles in his platter already. He must be doing such projects already. And we really look forward to such projects and such films of him. क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे एक्टर्स को ऐसे काम रेगुलरली मिलते रहना चाहिए. Because people like me really want to see them on the screen as much as possible with more meatier roles, more interesting roles, and more impactful roles. So that was the review, guys. आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा, फिल्म कैसी लगी ये बताइए, मेरा रिव्यू कैसा लगा ये बताइए. Please subscribe to my channel, comment down below, give a like, and that's all from my side. Take care and